डंडे सोटे इंटे देखी पकड़ी हुई। अभी मैं यहाँ तक बड़ा मुश्किल पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं रावी क्रॉस करके आया हूँ रहमान गार्डन से, सारा सगिया पुल बंद है। और ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये अवाम का क्या कसूर है जो अपने कारोबार बंद करके बैठी है, अवाम अपनी दुकानें बंद कर रही हैं, ताले लगा रही हैं रास्ता बंद होने की वजह से। अगर आपने एहतजाज करना है पूरा अमन एहतजाज करें। अगर आपको लड़ने का शौक़ है फ़लस्तीन चले जाएं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई रास्ते खोल दें, अपने जो मामलात हैं वो बैठ के उनको हल करें, लेकिन परेशानी जो है वो आवाम को। सारे रास्ते बंद है यार, बहुत जलील हो गए आज। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो सरगोदा से आया हूँ। अच्छा, रास्ते तमाम बंद हैं। तमाम रास्ते बंद है। मेरी तो गाड़ी भी उधर वो शदरे से पीछे खड़ी की हुई है। गाड़ी का भी कोई पता नहीं है कि किधर है। ये चाबी है मेरे पास गाड़ी की, ये देखें, ये गाड़ी की चाबी है। ये गाड़ी की चाबी। तकलीफ हो रही है, आवाम को हो रही है। बिल्कुल सही है। कोई कारोबार पे नहीं जा सकता, कोई दफ्तर नहीं पहुंच सकता, किसी का काम लेट हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाता है तो चक्कर बड़े लंबे डालने पड़ते हैं। आवाम का जो अभी वो कह रहे थे, ठीक है ना अंकल, के आवाम बहुत परेशान है। कोई मरीज़ एम्बुलेंस में फंसी हुई हैं, स्कूल वगैरह तालीमी इदारे बंद, ठीक है ना, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्बेंस, बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। जो मुसाफिर किसी ने दूर जाना था, फ़्लाइट्स पे एयरपोर्ट्स पे नहीं पहुंच सकते, उनकी फ़्लाइट्स का कौन जिम्मेदार? करना तो सबका हक है, लेकिन रास्ते रोकना गलत है कि नहीं? रास्ता रोकना में तो गुनाह है। गलत है ना? गुनाह है। आपकी दिहाड़ी में फर्क पड़ा? बड़ा फर्क पड़े भाई। हाँ। आज कितने पैसे कमा लिया? बस समझ लो कि 500-600 कमा लिया। अगर ये रास्ते बंद ना होते तो फिर कितना कमाना था? 2000 कमा लेता था। 2000 के अंदर मेरी फैमिली बैठी, मैं सुबह का यहाँ पे जलील हो रहा हूँ, मैं घर नहीं जा पा रहा। डंडे सोटे पकड़े हुए हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि जब एक बंदा ये कहता है, देखिए पुरअमन एहतजाज करना इजराइल के खिलाफ हमारा हक है, हमारा हक है, ठीक है, यही तो बात है। जो पंजाब पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनका क्या हाल? देखिए, पंजाब पुलिस वो भी हमारी है, मेरी बात सुने, वो भी हमारी है। अगर कोई बंदा एहतजाज कर रहा है वो भी हमारा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ऐसा पुरअमन एहतजाज करना चाहिए या तोड़फोड़ करनी चाहिए? नहीं, पूरा अमन एहतजाज होना चाहिए। ये जो रास्ते बंद कर दिया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो कर रहे हैं एहतजाज वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेज़बान राना नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में TLP जो है एहतजाज तो कर रही है, प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो तमाम रास्ते बंद हैं। लोकल जो ऑटो वगैरह हैं वो भी बंद हैं, मेट्रो बंद है, और ट्रेन बंद है, स्पीडो बंद है। ओवरहाल जो है मुल्क का नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों? आज अगर आप बात करना चाहेंगे तो आज TLP के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं और पंजाब पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे लम्हा फिक्री है कि कारोबार पहले नहीं है, बेरोज़गारी गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है डे ब डे, लेकिन रास्ते बंद करना किसी मसले का हल है। इसी मुद्दे पे आज थोड़ी बात करेंगे। भाई मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। सर अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? तमाम रास्ते बंद हैं, ऑरेंज ट्रेन बंद है, स्पीडो बंद है। मेरे ख्याल में ये जितनी भी तंजीमें हैं या हमारे सियासी लोग हैं, इनको सिर्फ आवाम का ख्याल रखना चाहिए। इन दस्तों से सिर्फ तकलीफ़ हो रही है, आवाम को हो रही है। बिल्कुल सही है। कोई कारोबार पे नहीं जा सकता, कोई दफ्तर नहीं पहुंच सकता, किसी का काम लेट हो जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाता है तो चक्कर बड़े लंबे डालने पड़ते हैं। पेट्रोल ख़त्म हुआ, गरीब आदमी क्या कहाँ जाए? इनको अगर ये वाकई अवाम के हमैती हैं, ये दीनदार हैं, इनको चाहिए फ़लस्तीन जाएं। हाँ, फ़लस्तीन जहाँ जाए। क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन से बेहतर हमारे अपने मुल्क के जो हालात हैं, हमारे बलूचिस्तान के, ठीक है ना, उसके अलावा हमारे अपने जो पाकिस्तान के हालात, आपको लगता है कि हमें सबसे पहले इसको देखना चाहिए, बाद में हम चाहे फ़लस्तीन जाए? हम अपना आप ठीक करेंगे तो बाहर जाके अपने फ़लस्तीन को करेंगे ना। देखिए, एहतजाज का जो तरीका है ना, ये नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज साइड पे होके पुरअमन एहतजाज करें, इस्लामाबाद जाएँ, असम्बली हाल जाएँ। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम रास्ते बंद हैं, आवाम परेशान हो गई है, पंजाब पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि TLP को ऐसा नहीं भी करना चाहिए? नहीं, उनको करना चाहिए, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। हाँ। ठीक है ना। देखिए, आवाम का जो अभी वो कह रहे थे, ठीक है ना अंकल, के आवाम बहुत परेशान है। कोई मरीज़ एम्बुलेंस में फंसी हुई हैं, स्कूल वगैरह तालीमी इदारे बंद, ठीक है ना, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्बेंस, बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। जो मुसाफिर किसी ने दूर जाना था, फ़्लाइट्स पे एयरपोर्ट्स पे नहीं पहुंच सकते, उनकी फ़्लाइट्स का कौन जिम्मेदार है? सर, पुरअमन एहतजाज आपको लगता है कि ये सड़कों पर ही होता है? नहीं, रास्ते बंद करके ही होता है? नहीं, पुरअमन एहतजाज होता है एक साइड पे करें, ताकि कोई भी बंदा, पूरे मुल्क में कोई भी बंदा डिस्टर्ब ना हो।
पूरा मन वो जो भी जाना चाहता है उसमें, जो बूढ़े हैं नौजवान हैं, ताकि एक साइड पे जो मर्जी आ जा सके। यार नहीं चल रहा, यहाँ पर तो सीधी बदमाशी चल रही है, बदमाशी चल रही है, सीधी बदमाशी चल रही है। सर आप अभी स्कीम मोड़ से ही आ रहे थे, अभी मैं वहाँ से आया हूँ। आपने डंडे अभी मैं- सोटे ईंटें देखी पकड़ी हुई। हाँ, अभी मैं यहाँ तक बड़ा मुश्किल पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं रावी क्रॉस करके आया हूँ रहमान गार्डन से, सारा सगियाँ पुल बंद है। और ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये अवाम का क्या कसूर है जो अपने कारोबार बंद करके बैठी है, अवाम अपनी दुकानें बंद कर रही हैं, ताले लगा रही हैं रास्ता बंद होने की वजह से। अगर आपने एहतजाज करना है पूरा अमन एहतजाज करें। अगर आपको लड़ने का शौक़ है फ़लस्तीन चले जाएं यार, वहाँ पे जाके लड़ लें। ये तो फसाद फैला रहे हैं ना सर। बाहर जो है बाहर कंट्रियां जब देखती हैं, यूरोप में देखते हैं लोग, तो फिर क्या इमेज जाता है हमारा? सर वो तो खुश होते हैं कि पाकिस्तानी आपस में लड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको ज़ख्मी किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। आपने देखा काफ़ी, अभी आप बता रहे थे कि अपना हमारे पंजाब पुलिस के जवान काफ़ी जो हैं पंजाब कुछ शहीद पुलिस हुए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, शहीद भी हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की जो आवाम है उनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वो मारते पाकिस्तान को, पुलिस वाले नौजवान उनको मारते हैं, वो किसी औरत को लग जाता है, किसी बच्चे को लग जाता है। बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। हमें तो लोग यही कह रहे हैं कि खुदारा आप कवरेज करें जाके। यार हम कवरेज कैसे करें भाई? हाथ में टीएलपी वालों ने डंडे सोटे पकड़े हुए, हमें भी वो जख्मी करेंगे। देखिए पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं वो सारी सुकून से बैठी हुई है। ठीक है, आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, सारे आवाज़ उठाते हैं। मुसलमान का जो दर्द है वो सबके दिल में होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, आवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जाए। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए खड़ी हुई है, अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये गलत बात है। बहुत न परेशानी आज बहुत हुई है, परेशानी हुई है बहुत सामने आप में कहाँ देख- से आए थे? इधर से ही मैं आ रहा हूँ, रास्ते बंद सब हैं? रास्ते बंद है, मेट्रो वगैरह सारी बंद है। सब कुछ बंद किया हुआ है, बहुत टेंशन है। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है जी। सैफुल्लाह भाई, बात हो रही तमाम रास्ते बंद हैं यार, समझ से बाला तर है कि आवाम कहाँ जाए। करोड़ों का नुकसान हो गया, मेट्रो बंद है, और ट्रेन बंद है, स्पीडो बंद है। बात ऐसी है कि यहाँ पर जो तहरीक लाबैक वाले हैं ना, इन्होंने सारा गन फैलाए हुए है, बिल्कुल सही। और मतलब ये लोग का लिहाज भी नहीं करते कि लोगों को तकलीफ़ होगा। ये तो बस इन्होंने अपना एक वेला मचाई हुआ है कि और लोग का फिक्र नहीं करे। तो काइंडली ये है कि ये लोग जो है इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल किया हाँ जाए। कंट्रोल किया। तो इधर जान माने सवारी उतार के आ रहा हूँ। कितनी परेशानी बनती जब रास्ते बंद होते हैं? पूरा शहर परेशान है, पूरा शहर ये भी परेशान है। परेशान है, हाँ, परेशान। रास्ते तमाम बंद है, तमाम रास्ते तो बंद। फिर रिजल्ट कैसे चल रहा है, कैसे परेशानी बढ़ रही है? अल्लाह ताला ने रिज़्क देने, इन लोगों ने तो सारा कुछ लत मार दी है। और वाले हुकूमत वाले थोड़ी है। टीएलपी ने बंद किए हैं, वो तो तंजीम है भाई, हुकूमत तो थोड़ी है, वो तो अपनी एक तंजीम बनाई है टीएलपी ने। ठीक है, उन्होंने रास्ते बंद किए हैं। अगर मैं बात करूँ ना, पाकिस्तान में बड़ी तंजीमें हैं, कोई तंजीम जो है ना, सिर्फ वाह तंजीम टीएलपी है सर, जो हंगामा कर रही है, पाकिस्तान अवाम को नुकसान दे रही है। पंजाब पुलिस के जवान शहीद इसके अलावा अगर जो हम इस्लामी जो जमात है ना, इसके अलावा एक जमात उल दावा भी है। जमात उल दावा का जो शेर बब्बर शेर है ना, वो अभी कैद में है। मैं कहता हूँ अगर उसको आज़ाद कर दिया जाए और उसके नाम से पूरी दुनिया काम जितने भी गैर मजलम जो मुल्क है ना, गैर मजलम मुल्क, वो सारे यकीन कर उनकी पैंट गिल्ली हो जाए, पेशाब निकल आए उनका। बस बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, आप जा सकते हैं स्कीम मोड वगैरह? नहीं जा सकते। आपकी नज़र में अच्छा कर रहे हैं टीएलपी वाले या गलत कर रहे हैं? बस अल्लाह जानते हैं, हमें नहीं जानते, लेकिन रास्ते बंद है, हमें तकलीफ़ है। यार देखो, अगर आपको कोई मसला मसाइल है, आप साइड पे भी तो एहतजाज कर सकते हैं। बस एहतजाज, एहतजाज करना तो सबका हक है, लेकिन रास्ते रोकना गलत है कि नहीं? रास्ता रोकना में तो गुनाह है, गलत है ना? गुनाह है। आपकी दिहाड़ी में फर्क पड़ा? बड़ा फ़र्क पड़े भाई। हाँ। आज कितने पैसे कमा लिया? बस समझ लो कि 500-600 कमा लिया। हाँ, अगर ये रास्ते बंद ना होते तो फिर कितना कमाना था? 2000 कमा लेता था। 2000 रुपया कमाना था। रास्ते बंद होने की वजह से 500 रुपया कमाया। पूरा अमन एहतजाज होना चाहिए। ये जो रास्ते बंद कर दिया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो कर रहे हैं एहतजाज वही है, वही है ना? जाहिर सी बात है। इसी तरह ऐसा ही ऐसी बात सर, आपको लगता है कि बाहर ममालिक हमें देखकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, रास्ते बंद है, शहरी परेशान है, ऑफिस बंद है, स्कूल बंद है, सारे ऐसा ही है, जाहिर सी बात, हिम्मत जो है गलत जा रही है हमारी। कुछ पैगाम देना चाहेंगे टीएलपी रात को? पंजाब पुलिस के जवान भी जख्मी हो रहे हैं सर। बस यही पैगाम है कि मुल्क को देखें और मुल्क की बेहतरी देखें। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा। तो जब ये ऐसे एहतजाज होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, ऑरेंज स्पीडो बंद होती है, तो फिर मुल्क को कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सारे रास्ते बंद है यार, बहुत जलील हो गए हैं आज। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो सरगोदा से आया हूँ। अच्छा, रास्ते तमाम बंद हैं। तमाम रास्ते बंद है। मेरी तो गाड़ी भी उधर वो शदरे से पीछे खड़ी की हुई है, गाड़ी का भी कोई पता नहीं है कि किधर है। ये चाबी है मेरे पास गाड़ी की, ये देखें।
ये गाड़ी की चाबी है, ये गाड़ी की चाबी है, देख लें। मोटरसाइकिल पे बेचारे रुल रहे हैं। मोटरसाइकिल गाड़ी हमने खड़ी किया शदरा में, फिरोज वाला में। आपको क्या लगता है कि जब रास्ते बंद होते हैं तो शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना परेशानी तो शहरियों को ही जो है, आम आवाम उन्हीं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज सारे जो है वो अपने मामलात बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और बड़े बड़े वाहनों में बैठे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम वो कर रहे हैं। मसला तो है इन लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को, जो या इन लोगों को, रिक्शा वालों को, हमें प्रॉब्लम है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम रोल रही है। आपको क्या लगता है कि एक उलमा कराम और जो खुद दीन के जो ताबेदार हैं, दीन सिखाने वाले हैं, जब वो ऐसे रास्ते बंद करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो आम शहरी क्या करेंगे? देखें, सियासत पे तो कोई बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो डाला आ जाएगा, ये सबको पता है। तो हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाह रहे, वरना आप बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको उसी बात का वो एग्जैक्ट जवाब देगा जो एक्चुअल में हो रहा है। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई रास्ते खोल दें, अपने जो मामलात हैं वो बैठ के उनको हल करें। लेकिन परेशानी जो है वो आवाम, बिल्कुल हम भी यही कहते हैं। हम रावी पुल क्रॉस करना था, हमने ये बाइक कंधे पे उठा के पुल क्रॉस किया। हमने बाइक कंधे पे बिठा के हमने 2-3 लोगों ने पकड़ के जो फुटपाथ है उधर से हमने ये बाइक क्रॉस किया। हमें तो इतना पता है जहाँ से हमने गुजरना था वो रास्ते सारे ब्लॉक हैं। मोटर पकड़े हुए हैं, सोटे पकड़े हैं, इंटें पकड़ी हुई हैं, पता नहीं कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। अल्लाह जाने जी, ये क्या पता। पहले भी बात की, आपको मैंने दिखाया भी है, वो गाड़ी खड़ी है, फैमिली गाड़ी के अंदर दोपहर की जलील हो रही है मेरी। मैंने रावी क्रॉस करनी है, रास्ते बंद है, मैं कहाँ जाऊँ अपनी फैमिली को? बिल्कुल बंद है। रावी जो पुल है उसके ऊपर तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं, मेहमान वगैरह जो बसों पे जाने वाले हैं, बसें इस साइड पे खड़ी हैं, उस साइड पे खड़ी हैं, पैदल वॉक करके वो जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, पुल बहुत मुश्किल तरीके से, बहुत मुश्किल तरीके से। और बच्चे उन्होंने उठाए हुए हैं, अपने लेडीज़ बच्चे उठा के अपने जो है वो पैदल क्रॉस करते हैं। इतना लंबा सफ़र है जो पैदल क्रॉस करना पड़ता है। मोटरसाइकिल, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल हमने ऊपर उठा के 2-3 लोगों ने मतलब रॉन्ग वे पे जाके हमने तो मतलब घास के ऊपर से हमने इधर आने के लिए अपना रास्ता बनाया। शहरी ये तो परेशान है, बेरोज़गारी आपको पता है मुल्क में पहले छाई है, घर घर जो है वो रो रहे हैं, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, खुर्दोनोश की चीज़ें नहीं है। तो जब ऐसे एहतजाज होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की खाक करेगा जी। पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा? कुछ भी नहीं। इंडिया को देख ले, अफगानिस्तान को देख ले, सारे हमसे, हमारे ममालिक आगे जाए, सारे हमसे बेहतर हैं भाई। हम भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें बेहतर नहीं बनाया जाए। रास्ते बंद हैं। देखें, इसमें सबसे बड़ी हुकूमत की नहली है ये। देखें, पुरअमन एहतजाज करना पाकिस्तान के आइन में है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आपको लगता है कि डंडों सोटों से पुरअमन एहतजाज हो रहा है? नहीं, देखें, ये भी एक जो है ना वो मीडिया की हाइप क्रिएट हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में असल हकायक ये है, मेरी बात सुने। देखें, जब मेरी बात सुनो, मेरी वो गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली बैठी, मैं सुबह का यहाँ पे जलील हो रहा हूँ, मैं घर नहीं जा पा रहा। डंडे सोटे पकड़े हुए हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि जब एक बंदा ये कहता है, देखिए पुरअमन एहतजाज करना इजराइल के ख़िलाफ़ हमारा हक है, हमारा हक है, ठीक है, यही तो बात है कि ये हमारा हक है। अब अगर आप एक बंदा 10 बंदे बैठे हैं मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप आकर सीधी गोलियां मारेंगे, जुल्म करेंगे, ये आप क्यों नहीं बताते आवाम को कि अब तक जो 15 लोग शहीद हो चुके उनका कसूर क्या है? वो ये कहते हैं कि आप इसराइल को तस्लीम ना करें। शहबाज शरीफ साहब यूएनओ में जाकर कहते हैं कि जी ये दो रियासती क्या होता है, जब कायद-ए-आज़म साहब ने कह दिया। शहबाज शरीफ साहब ने मुआहदा तय पाया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना वो बमबारी ख़त्म की जाए। डोनाल्ड ट्रंप को उसने कहा था, उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पूरी खबर जो है उसे आप जो है फैक्ट्स के ऊपर बात करें। शायद फिर आपके नॉलेज में नहीं है। बात ये हुई थी 2 रियासती हल की। 2 रियासतें कौन सी होती हैं? एक फ़लस्तीन की, एक इसराइल की। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से 15 लोगों को शहीद कर दिया गया। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में टीएलपी के सैकड़ों जो लोगों के ऊपर फायर जो लगाए गए वो सही था? नहीं जी, उस वक्त वो भी गलत था और वो भी जुल्म था, और जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। देखें, उस वक्त इमरान खान ने जुल्म किया, हमने उस वक्त उसको भी गलत कहा, और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेपरवाह है। देखें फिर इनका हाल क्या हुआ, पूरी पीटीआई जलील हुई। आज अगर ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कोई भी करे, जुल्म है, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी। आपने बड़ी एक अच्छी बात की है, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूं कि तमाम शहरियों को हक है कि पुरअमन एहतजाज करें। जब मैं इधर सड़क के बीच में खड़ा होकर इंटरव्यू कर रहा हूँ, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा हूँ, तो लोग मुझे अच्छा बोलेंगे। देखिए, इसमें होता पता है क्या, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कॉल दी है एहतजाज की,
हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो शहरियों के लिए बी प्लान तैयार करे कि ये रास्ता बंद होगा, आपने इस रास्ते से जाना है। ये बताते नहीं है, जब इनका दिल करता है एहतजाज करना शुरू कर देते हैं पूरा। शायद फिर आपका इल्म नहीं है। नहीं सर, इल्म है। एक सेकंड मेरी बात सुने। नहीं देखिए, एक सेकंड मेरी बात सुने। 6 अक्टूबर को DC इस्लामाबाद से इन्होंने इजाज़तनामा लिया है कि जी हमने एहतजाज करना है। इजाज़त मिल गई जी, इजाज़त मिल गई थी। उन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी मुहैया करनी है। अभी तो 8 डेट को पुलिस जाती है। आज मस्जिद में जुमा नहीं हुआ। एक इस्लामिक रियासत में हम मुसलमान हैं, मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह मीन में लम्हा फ़िक्रिया, वहाँ जुमा नहीं हो सका। देखिए उन बेगुनाह लोगों का कसूर क्या है? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? देखिए आप आवाज़ बुलंद करें। आज मीडिया क्यों बंद है? सारा मीडिया क्यों चुप है? वो डरना अल्लाह की ज़ात से चाहिए। हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करने। देखिए जो पंजाब पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनका क्या हाल? देखिए पंजाब पुलिस वो भी हमारी है, मेरी बात सुने, वो भी हमारी है। अगर कोई बंदा एहतजाज कर रहा है वो भी हमारा। बात यह है कि हुकूमत, देखें आपने तलाल चौधरी साहब की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनका इतना वो मुतशद्ददाना रवैया, इतने मुतशद्दद, हालांकि उनका काम ये था कि वो क्या करते, आते इनके साथ मज़ाकरात करते। आम मज़ाकरात की बजाय सीधी गोलियां मार रहे हैं। आप उनसे मिलें, आप उन्हें बताएं आपके क्या मुतालबात है। देखिए अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना है, तो उनका एहतजाज करना पुरअमन हक है। पीछे फजलुर रहमान ने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, तो एहतजाज हर शहरी का हक है।